हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रिव्यू पार्ट है उसके बारे में। अब इसके अंतर्गत आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसमें वे रूल्स आते हैं जो कुछ एक्सेप्शनल टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अपवाद जैसे नियम होते हैं, एक्सेप्शनल टाइप्स ऑफ रूल हैं जिनके बारे में हम रिव्यू के जरिए चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे नियम हैं जिनके बारे में अध्ययन करना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिव्यू पार्ट, इसमें कुछ विशेष नियम हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों भागों को आपने सीख लिया, जो उसमें सिस्टमेटिकली जो रूल्स बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, वो तो हैं, लेकिन अब इसमें आप कुछ विशेष प्रकार के नियमों को सीखेंगे। अर्थात ये कुछ इस तरह के नियम हैं जो एक्सेप्शनल टाइप्स ऑफ रूल हैं, जिनको आप कह सकते हैं एक तरह से कुछ विलक्षण नियम हैं, या जो कि उन नियमों को ये नहीं मानते हैं या अपने अलग हिसाब से लिखते हैं, या इनका कुछ इसमें अलग रूल्स होता है। कहने का अभिप्राय ये है, ऐसे वाक्यों में आप देखेंगे कि जो टेंस है वो रहेगा किसी और टेंस में, जबकि उसकी व्याख्या हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो मूल में इस नियम का यही अभिप्राय है। तो आइए देखते हैं कि भिन्न भिन्न टेंसेज को हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में क्यों लिखते हैं और क्या कंडीशंस होते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है नियम, इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कार्यक्रम है जो भविष्य में होने वाला है, अथवा हमने कोई योजना बनाई है जो भविष्य में होने वाला है, या कोई निर्णय लिया है जो भविष्य में होने वाला है, तो उनको भी भले ही वो फ्यूचर टेंस के लिए हैं, परंतु हम उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि इसमें देखिए 01, यानी कि हम आपको पहला नियम समझा रहे हैं। 01 में जो उदाहरण है, देखिए, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो ये मान लीजिए कल की योजना है कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका कम्स जो आया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जा रहा है, ना कि विल कम, ऐसा नहीं लिखा गया। तो ये भविष्य की या फ्यूचर टेंस की एक योजना है। दूसरा है, वह अगले रविवार को लंदन रवाना होगा। तो यह एक निर्णय है कि वो अगले रविवार को लंदन जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो लीव्स आ रहा है यह भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। ठीक इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, विमान 10 बजे उड़ेगा। तो यह एक निर्धारित समय है कि वह 10 बजे उड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM। तो यहाँ पर आपने जो तीसरा उदाहरण देखा, यहाँ लिखा हुआ टेक्स ऑफ, यानी भले ही ये फ्यूचर टेंस में दिख रहे हैं, परंतु इनको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से यह था पहला नियम कि इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए होता है, जिसमें उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया। अब आइए देखते हैं उदाहरण नंबर नेक्स्ट के बारे में। रूल नंबर जो दूसरा है, रूल नंबर दूसरा है, किसी पास्ट टेंस की घटना को समाचार पत्र में प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पास्ट टेंस की घटनाएं हैं, कोई घटनाएं हो चुकी हैं, जब उसको समाचार पत्र में लिखा जाता है तो उसको प्रेजेंट टेंस के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जैसे दूसरा पॉइंट आप यहाँ समझिए, लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव आयुक्त को कई मुद्दों पर चुनौती दी। तो ये वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसको लिखा किसमें जा रहा है, द चीफ मिनिस्टर challenges the election commissioner on many issues। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और कई मुद्दों पर जो चुनाव आयुक्त हैं उनको चुनौती देते हैं, लिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ दिया है कि चुनौती दी, यानी पास्ट टेंस के मुद्दे हैं और इसके बावजूद भी इसको लिखा जा रहा है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि जब भी कोई समाचार पत्र लिखा जाएगा तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाएंगे। इसी प्रकार जेल से 3 कैदी फरार, अर्थात जेल से 3 कैदी फरार हो गए, यानी भाग गए। तो ये भी पास्ट टेंस की घटना है, फिर भी इसको क्या लिखा जा रहा है, 3 prisoners escaped फ्रॉम जेल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चैलेंजेस शब्द आया है और यहाँ escape आया है। ये दोनों ही प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया, जबकि ये पास्ट टेंस की घटनाएं हैं
तो किसी भी पास्ट टेंस की घटनाओं को अगर समाचार पत्रों में लिखना हो तो उसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट और तीसरा नियम के बारे में। सबसे पहले नंबर 3 देखिए, जैसा कि हमने आपको 2 नियम इसमें बता दिया, इसके बाद नंबर 3 के बारे में देखिए क्या लिखा है। मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अर्थात कमेंट्री को लिविंग बनाने के उद्देश्य से प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई घटना हो, जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसको जीवंत बनाने के लिए अगर हमें कमेंट्री करना है, कुछ बताना है उसकी तत्कालिक घटनाओं के बारे में, तो उसको भी हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है, एक उदाहरण देखिए तीसरे नियम का। मुरलीधरन ने गेंद फेंका, धोनी थोड़ा सा हिले और गेंद को मारा और 6 रन मिला। तो अब इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि मुरलीधरन थ्रोज द बॉल, धोनी मूव्स इट एंड हिट्स द बॉल एंड स्कोर 6 रन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया। देखिए यहाँ पर आपका थ्रोज आया है, यहाँ आपका मूव्स आया है, यहाँ पर आपका जो है मूव्स इट, इसके बाद हिट्स आया है एंड स्कोर्स आया है। देखिए सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे गए हैं। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी घटनाएं हैं या किसी आयोजन का कार्यक्रम हो रहा है जो आंखों देखा है उसको सुनाना है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब आइए नंबर 4 के बारे में देखते हैं। चौथा, किसी भी पास्ट टेंस की घटना को जोरदार या सुस्पष्ट बनाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कोई पास्ट टेंस की घटना है लेकिन उसको महत्वपूर्ण बनाना हो, अगर उस पर जोर देना हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे डाकुओं का एक समूह बीती रात गांव पर हमला करता है, तो कहने का मतलब डाकुओं का एक समूह बीती रात गांव पर हमला किया, वो घटना हो चुकी है लेकिन उसको हम व्यक्त करता है। तो ऐसी स्थिति में ए गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्ड द विलेज लास्ट नाइट। तो यहाँ देखिए अटैक्स लिखा जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि डाकुओं के एक समूह ने पिछली रात या बीती रात गांव पर हमला किया, अथवा आप ये कह सकते हैं कि डाकुओं के एक समूह ने पिछली रात या बीती रात गांव पर हमला करता है। डाकुओं का एक समूह बीती रात गांव पर हमला करता है, तो ऐसे आप व्यक्त कर सकते हैं या हमला किया। तो लेकिन लिखेंगे इसको हमेशा ही प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हो गया। अब एक बात और है, इसमें 5वां नियम समझिए क्या है। हियर और देयर से शुरू होने वाले वाक्य जिससे किसी कार्य के जारी होने का बोध हो, तो इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना है कि विशेष रूप से ऐसे वाक्य जो होंगे, ये आपका एक तरह समझ लीजिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। आप यहाँ कह सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। प्राय ऐसा होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कई बार वाक्य हियर और देयर से लिखे जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई ऐसा कार्य हो जो जारी हो रहा हो, यानी कि वह अनवरत रूप से चल रहा हो, जैसे किसी कार्य के जारी होने का बोध हो, तो जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ राजा आता है। मान लीजिए कोई राजा जो है कहीं जा रहा है या कोई एक स्थान है, वहां कहा जा रहा है, इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ राजा आता है, यानी राजा वहां प्रतिदिन आता है। तो ये जो है किसी भी कार्य के अनवरत रूप से, यानी कि रेगुलर आप कह सकते हैं, रेगुलर के रूप में, या जिसे नियमित रूप से कह सकते हैं, किसी कार्य के जारी होने का बोध हो। तो जैसे यहाँ राजा आता है, हियर कम्स द किंग। और यहाँ देखिए देयर, वहां बस आता है, यहाँ राजा आता है और वहां बस जाता है। तो यहाँ देखिए जाता है लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा देयर गोज द बस। कोई मान लीजिए बस है, वहां प्रतिदिन जाता है नियमित रूप से, तो वहां बस जाता है। तो ये ध्यान देना कि ऐसे वाक्य मुख्य रूप से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। तो एक्सक्लामेटरी में अगर किसी कार्य के जारी होने की बात हो और वह वाक्य हियर अथवा देयर से शुरू हो, तो इनको भी आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, जिसमें एस या एस का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपका ये 5 रूल हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि जो अंतिम है और सबसे लास्ट का जो नियम है, 6वां नियम, उसके बारे में। तो देखिए अब आपको हम 6वां नियम बता रहे हैं, जिसमें लिखा किसी भी बात या तथ्य को जोरदार बनाने के लिए डू अथवा डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस नियम में बात यह है कि अगर लिखा है कि वह पढ़ता तो है या वह जरूर पढ़ता है, तो इसमें बात को जोर दिया जा रहा है, बात को बहुत ज्यादा
इस पर बल दिया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम यस या यस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो उससे संबंधित सहायक क्रियाएं हैं, जैसे 7 लोगों के साथ डज लगना और जो आपका 6 सब्जेक्ट हैं उनके साथ डू लगना, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब डज और डू लगाएंगे तो इन दोनों स्थितियों में यस या यस नहीं लगेगा। ये भले ही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस देखने में लग रहा है, अफर्मेटिव भी है, और जबकि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए इसमें समझना है कि जब कोई भी कार्य, मान लीजिए किसी भी बात को जोरदार बनाया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में जो उस टेंस की सहायक क्रिया है उसी को लेकर के और इसको हम जोरदार वाक्य बना देते हैं। तो ये हो जाएगा ही डज रीड। ही डज रीड का अर्थ होगा वह पढ़ता तो है अथवा वह जरूर पढ़ता है। दूसरा है मैं देखता तो हूं अथवा मैं जरूर देखता हूं। तो ऐसे स्थिति में आई डू सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डज का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर डू का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो रिव्यू पार्ट है, अब आपका यहीं पर समाप्त होता है। और इस तरीके से इसके साथ साथ ये वीडियो भर यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज में बनाऊं टेंस से रिलेटेड, उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।